हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। और अभी मैं आई हूँ छत पर और आज है महाशिवरात्रि, इसलिए आज स्कूल में है छुट्टी, तो मैं घर पर ही थी। और अभी 2 बज रहे हैं, मैं भी सो के उठी हूँ, 1 घंटा की नींद ली है पूरी। और मैं यहाँ छत पर आई थी, ये कपड़े धोए थे, इन्हें उतारने, बादल हो रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज, बिकॉज इतने दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, इसीलिए। और इसके 2 रीज़न थे। एक तो मेरी गुड़िया का बर्थडे था, प्लस घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मेरे पास समय नहीं था व्लॉग बनाने का। और ये देखो अभी भी यहाँ पर ये डेकोरेशन लगी पड़ी है, मतलब ये मैंने कपड़े लेके आई हूँ अभी छत से। और एक कारण और था, और वो था टेस्ट। तो मुझे अपना जीके वाला टेस्ट भी तैयार करना था, तो मैं थोड़ा बिज़ी थी। और अभी आज मैंने क्या किया, आज मैंने जस्ट पहले सुबह उठकर, क्योंकि मैंने जो एज यू लाइक इट लिटरेचर चल रहा है ना, लिटरेचर की क्लास में, तो मैंने वो किया नहीं, बिकॉज मैं एक्ट 2 से लेकर वो मेरी क्लासेस पेंडिंग पड़ी थी। तो मैंने आज सुबह उठकर और मतलब जितने भी मुझे काम वाम करते हुए वो सारी अटेंड की है। तो क्योंकि आज ही मेरे पास समय था, उससे पहले तो मैं जीके का पढ़ रही थी, और मैंने जीके का टेस्ट दिया। और जीके के टेस्ट में इस बार मेरा मतलब पिछले की तुलना में अच्छा हुआ। पिछली बार मेरे 36 क्वेश्चन बच रहे थे, और इस बार बच रहे हैं, रीवैल्यूएट हो गया वो, हाँ इस बार बच रहे हैं मेरे, कितने बच रहे हैं उसमें 38 ऐसा कुछ, इतने बच रहे हैं। मतलब पहले की तुलना में सुधार हुआ है। और जनवरी में तो मेरे 48 मार्क्स बन रहे थे, है ना, 48 मतलब 45 ऐसे कुछ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी मेरा टारगेट है कि मुझे जीके में 45 तक लेके जाना है, और प्रतिदिन 4 घंटे जीके पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश का भी अपने मतलब, चाहे अभी जैसे टेस्ट 5 को इंग्लिश का, लेकिन 4 या 3 घंटे मिनिमम मुझे जीके को देने हैं। क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट पेपर ही नहीं पास होगा तो फिर, है ना, सब्जेक्ट का क्या मतलब है। अब और अभी मैंने इंग्लिश का भी टेस्ट दे दिया, लेकिन इस बार मेरे इंग्लिश में भी प्रश्न काफ़ी गलत हो गए, शायद मैंने अटैम्प्टिंग ज़्यादा कर दी है ना, ऐसा कुछ। तो थोड़ी सी ना मुझे 2-3 रूल्स मेरे कंफ्यूज होगी मैं, और उनकी वजह से प्रश्न गलत हो गए। और अभी वो रिवैल्यूएट करने वाला, तो भी हाँ मार्क्स तो मेरे 200+ ही हैं उसमें, लेकिन अब फिर भी कम ही है यार, है ना। और मैं देखूँगी अभी जब रिवैल्यूएट होगा तो मेरे प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, और कुछ तो मुझे पता चल गया थोड़ा जल्दबाजी में, और कुछ मुझे थोड़ा नियमों में कन्फ्यूज़न हो गया था, इसलिए जैसे ग्रामर वाले में, है ना। और फिर अभी मैंने, चलो जो हो गया सो हो गया, बट अभी आगे अपना देखते हैं। तो ये मैंने पूरा ये शेड्यूल इन्होंने कल ही डाल दिया था, तो मैंने ये सारा उतार लिया आज अभी, ठीक है। तो ये मैंने उतारा है, और मतलब छत से आने के बाद मैंने यही काम किया, पहले शेड्यूल उतार के रख लिया। तो ये 5 को है, 5 वाला पूरा। और फिर ये है, ये तो मतलब इंग्लिश का ऊपर रखा हुआ है, ये 10 का। काफ़ी कुछ है इस बार शेड्यूल में, और बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। और अब ये मैं इस बार मैंने हिंदी में भी प्रश्न किए, हालांकि मैं हिंदी नहीं पढ़ रही, मैं करंट नहीं पढ़ रही, और इनको छोड़ रही हूँ। अभी मैं 1 मार्च से करंट भी पढ़ूँगी, लेकिन मैं क्रोनोलॉजी प्रेफर नहीं करूँगी। करंट मैं कोई अच्छी सी बुक देखूँगी और उसे अपने अकॉर्डिंग पढ़ूँगी मैं। और ये जैसे मैं क्या नाम लेते हैं, हिंदी छोड़ रही थी, हिंदी में मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट कर दिए क्वेश्चन, वो तो गलत हो गया है ना। तो क्यों है कि नहीं, जो इजी पार्ट है उसे क्यों छोड़ें अभी। अब जैसे चलो मैथ में तो नहीं निकल रहे प्रश्न, है ना, हालांकि मेरे मैथ में भी प्रश्न सही हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी हिंदी में को मैं क्यों छोड़ूं, मतलब इसको मैं अब अच्छे से पढ़ा करूँगी। अब ये इसमें क्या है कि एक तो ये घनघनाभ, यानी इस बार जो मार्च मंथ है उसमें है आयतन वाला टॉपिक है पूरा। तो मेरा ये है कि मैं इसके साथ नंबर सिस्टम को भी लेकर चलूँगी, क्योंकि मैथ में मेरी बहुत प्रैक्टिस नहीं है, बहुत क्या थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस नहीं की मैंने। तो सिर्फ मैंने क्लासेस अटेंड की हैं मैथ के, सब मैंने मैथ का सिलेबस मेरा पूरा, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि मैथ का मैंने सारा सिलेबस हो गया, स्टैटिक्स सब कर लिया, स्टैटिक्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम, है ना, मतलब जो भी है वो सारा मैथ वाला हो गया क्लियर। तो अभी मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, तो मैं एक साथ में एक नंबर सिस्टम टॉपिक लेके चलूँगी पूरा, मुझे मार्च मंथ के लिए ये मेरा शेड्यूल रहेगा। और मैथ में क्योंकि एक चीज़ तो है ही इसमें, एक वो हो जाएगी, और फिर स्टैटिक्स कर लेंगे आगे, है ना, छोड़ना नहीं है। चलो अभी एक प्रश्न भी कहीं से अगर आ रहा है तो अपने क्यों छोड़ें, है ना। और फिर ऐसा नहीं है कि मैथ मैंने अभी शुरू किया है, मैथ मैंने एक बार कर लिया है, तो ये बढ़िया है कि चलो मैं जितना कोई इजी प्रश्न आता है, यानी अगर
9 प्रश्न 10 आते हैं तो कम से कम 3-4 भी अगर निकलते हैं तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है ना। हर पर्सन मैटर करता है, हर पर्सन की अपनी वैल्यू है। और इस बार तो मैंने ये जैसे ICT हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये मैंने पहले नहीं पढ़ती थी मैं, अब इनको भी पढ़ूंगी मैं। मतलब पिछली बार पढ़ा मैंने, उससे पहले तो मैंने कभी नहीं पढ़ती थी। और मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज मैं बुक से ही पढ़ूंगी, हालांकि मेरे पास ये नोट्स वोट्स सब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक बार मैंने मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज को 2 बार बुक से पढ़ा है। 2 मतलब पहले पढ़ा हुआ है, 2 नहीं 3 बार, और अब आई थिंक ये चौथी बार होगा जब मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज मैं बुक से करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे पता है ये अंतिम बार होगा जब मैं मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज को बुक से करूँगी। और जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें इस नोट्स में ऐड कर लूँगी, या जो मुझे लगा है ना, मेरा मन करता है कि मैं किताब से करूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं कि अपने बुक से करें इसे। तो ये लास्ट चांस है जिसमें मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं इसे बुक के थ्रू कर लूँ, और मैं मेयर ऑफ कैस्टोब्रिज मतलब अच्छे से निकाल लेती हूँ, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो मैं इस बार ये लास्ट बार उसे वहाँ से पढ़ूँगी। और एज यू लाइक इट क्लास में भी चल रहा है, तो इसमें तो अच्छी मतलब नॉर्मल ईजी सा टेक्स्ट है इसका, तो ये ठीक है। बाकी इंग्लिश का सिलेबस सब भले ही निकले या ना निकले, लेकिन अभी जैसे ये है, मैं जैसे ना रीजनिंग करती ही नहीं हूँ, जस्ट वैसे वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं अटैम्प्ट करती हूँ, हो जाता है तो ठीक, नहीं है तो नहीं। लेकिन इस बार मैं जैसे वो मेरे पास कोर्स हुआ है, उसमें मुझे जैसे ये जो व्ययन आरेख है या वर्णमाला परीक्षण ना, वर्णमाला वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, कर लेते हैं अपने, लेकिन व्ययन आरेख वाला थोड़ा नहीं है दिमाग में, है ना। हालांकि पहले कभी टॉपिक किया होगा तो कुछ याद नहीं है, तो मैं इस पर प्रयास करूँगी, इनको करके देखूँगी। और डेली 1 घंटा मुझे वो जो पवन भवरिया सर वाली किताब है ना, मेरा जो अभी 10th क्लास चलेगी तो जो मुझे एक वो वाला पेड खाली होता है, तो मैं सिर्फ वो रिवीजन पर देना है मैंने, वो वाला पेड पूरा का पूरा। और उसमें भी मैं कोई भी टॉपिक वहाँ से उठाना है और उसको कवर करना है, रिवाइज़ करना है, मतलब है ना, क्योंकि अपने पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो ओके फ्रेंड्स, बस मुझे यही शेयर करना था। आई होप आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छे से चल रही होगी, और अपने पास बहुत कम समय है ना। तो मतलब ये जो मार्च वाला महीना है, अगर अपने 6 घंटे दे रही हूँ, जैसे मेरा तो मैं मतलब 6 घंटे ही दे पाती हूँ है ना स्टडी को, और वो भी उस पर भी कोई क्लास वास नहीं ऐड करनी अपने को, तो इसको अपने टाइम को दुगना करके पढ़े। आई थिंक जो अगर हम 5 घंटे करें तो उसको 10 घंटे करें, है ना, 4 है तो उसको 8 करें, है ना। यानी हमारी स्टडी को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, और हमारे पास मात्र कितने दिन है ना, 100 दिन मुश्किल से। और अगर हम जॉब में हैं तो फिर थोड़ा सा और भी टफ़ टास्क रहता है ना। घर पर तो अभी हमें 10-12 घंटे अगर हम हैं तो आराम से दे सकते हैं, अगर आप अब घर पर कोई काम वाम नहीं है, आप मतलब फ्री हो, है ना, अनमैरिड हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, थोड़ा घर पर काम वाम नहीं करना पड़ता, तो उनके लिए तो बढ़िया। और ये चांस बार बार में नहीं आएगा सच में। ओके फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, आज के लिए इतना ही, और मैं भी अब अपनी ये तैयारी करूँ, अब देखते हैं। हालांकि प्रश्न वर्ष गलत हो जाते हैं, थोड़ा मनोबल टूटता है, लेकिन कि चलो अपना कोई कंपैरिजन नहीं है जो लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि हमारी स्टडी नहीं हो रही या हमसे कम पढ़ा जा रहा है, हम छोड़ दें। हम खुद को और बेहतर करेंगे, और खुद को संवारेंगे, है ना। और जीके में ये चीज़ तो मुझे पता चल गई पिछले 2-3 टेस्ट्स में। हालांकि यार मैं मतलब पहले मैं पढ़ ही नहीं रही थी, मार्क्स कहाँ से आएंगे। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, और बड़े बड़े टॉपिक फिर वो क्या होते हैं, हाँ पढ़ भी लिए लेकिन फिर भी प्रश्न नहीं सही होंगे कहाँ से यार, क्योंकि हमने पहली बार तो निकाला है ना, 2-3 बार पढ़ेंगे फिर जाकर प्रश्न निकलेंगे, है ना। और एक मैं क्या करने वाली हूँ, जो बुक होती है ना, मतलब PYQs की, है ना, PYQ बुक, और या फिर क्या नाम लेते हैं, एक और बुक का मॉडल पेपर, है ना, इस पर थोड़ा देखूँगी मैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको अप्रैल में करूँ, है ना, अप्रैल मंथ में देखेंगे। तो ये चलो, ये आगे वाले हैं, ये आगे वाले टारगेट्स आगे देखेंगे। बट अभी करंट अफेयर को पक्का अभी मार्च से मुझे शुरू करना पड़ेगा। एंड अभी चलो ठीक है बच्चों सारा दिन बच्चे बोलते हैं, बच्चे निकलते हैं मुँह से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।